अगर आपा ए जनता को भलो करना चाह तो नौकरी छोड़ दिया और अपनो एक बड़ो त्याग कर दिया। और कुछ कुछ समस्याएं कि वह नॉर्मल समस्याएं बाको ऊपर काम को नहीं होने लग रहा आए मेरी संपट पाठ मैं तन चाटू तू मैंने चाट, यानी राज ने ऊपर तो आपा चट्याया चलो जनता बहुत चाटा सीधा टारगेट जड़े तक मैं देख पा रही हूँ क्षेत्रीय विधायक जी नहीं करने लग रहे हो क्या थारी कोई बड़ी है कि दुश्मन वो पिछला वित्तीय वर्ष की बात है, आज तक 1 रुपये को नहीं आया। तो झूठो कौन है? गांव झूठो के विधायक जी झूठो, ये तो उदाहरण है, जांच करा ले। तीसरा मैं ये कहना चाहूँगा आदरणीय विधायक जी है ना, उनकी कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा अंतर है। और अगर बीजेपी पार्टी था मौको दे तो बिल्कुल नहीं। तो आज सामना ने देखोगा विधायक जी, चोरा ने देखोगा, बल्कि देखागा उनका समझ में को नहीं आवा, ये ताने देखेगा लेकिन चोरा ने देखेगा। जो टिकट कांग्रेस है वो आपके घर में ही भिजवाएगी, ये मैं कहता हूँ जनता को। और सबसे ज़्यादा चिंता पानी की है। कोई आदमी अपना घर आके ये कह पानी लिया और मैं जी पानी तो कन्या और बताओ। कभी तो ऊंचा लेवल का अधिकारी हूं तो नहीं मिल के आ गए रहने दो यार, क्यों 10 पूरे निभाते हो, दिल तो मिलता नहीं क्यों हाथ मिलाते हो। और काम ये करूँगा मैं जन जन का सेवक कहलाऊँगा और हर जन की पीड़ा को मैं विधानसभा में उठाऊँगा और मैं जन जन का सेवक कहलाऊँगा। राजनीति के बारे में क्या सोची कि भाई राजनीति आपा करा इसके पीछे के राम राम जी मोक्ष भोजल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान की राजनीति में थारो स्वागत है। अभी ये एपिसोड के अंदर ही मेरे साथ में राम स्वरूप जी ही जो पिलानी विधानसभा से दावेदारी है बा करन लाग रही। देखा तो आपको जीवन है वो बहुत संघर्ष भरे रहो है। एक गरीब परिवारों निकल की ये आज अड़े तक पहुँचे ही और साथ साथ में ही राजनीति में क्यों आन लाग रही, कहीं आ रही, दोनों बातचीत करांगा, जानांगा कि जर्नी के बारे में। और साथ साथ में राजनीति का कुछ चटपटा कुछ खट्टा मीठा सवाल है भी रहेगा। पहले तो राम स्वरूप जी राम राम और स्वागत है थारो जल को झुंझुनू पे। आपका भी बहुत बहुत मेरे दिल से और मेरे परिवार की ओर से आपका स्वागत। राम राम, घनी घनी राम राम। आप भी हमारे झुंझुनू जिले के खुशबू जी ऐसा गौरव हैं, आप मान और सम्मान और पहचान है। आपने मुझे समय दिया या मुझे जितना भी समय आप दे रहे हैं उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। राम राम। राम स्वरूप जी मैं स्टार्टिंग में बात करना चाहूँगी थारे जीवन के बारे में कि बहुत ही गरीब फैमिली थे निकले हो, कठे थारी पढ़ाई लिखाई हुई ही और भी के बाद में कठे कठे थे जहाँ देखा तो टीचर लास्ट में बढ़ा। तो कौन सी थारे एक ही समस्या आई? मैं टाबरपना से बड़ो मुश्किल में पड़ो। मेरी माँ और मेरा बाप खेत में ही काम करो, माता पिता जी। हाँ माँ बाप। और मैं 3 बहनों का भाई हूँ। वैसे तो मुझे बड़े प्यार से रखा लेकिन घर की हालत थी, स्थिति थी आर्थिक बहुत बढ़िया नहीं थी। जिम्मेदारी छोटा होने के बावजूद भी जिम्मेदारी आ गई थी। थारी पढ़ाई लिखाई है बा कठे हुई? ग्रामीण क्षेत्र से मेरी पढ़ाई हुई है और मैं बाल्यकाल से ही पढ़ाई में ठीक ठाक हो, ज़्यादा होशियार को नहीं हो लेकिन खेल में बहुत होशियार हो। और गांव से पढ़ाई करके और शहर तक की मेरी जो मंजिल रही है वो बड़ो कठिन स्थिति में रही है। मैं इतना गरीब होते हुए भी शहर में आकर के चिड़ावा कॉलेज चिड़ावा में मैं पढ़ाई करी और 1985 में मैंने चिड़ावा कॉलेज से बीए पास किया और उस बाद में सीधा ही बीएड में मेरा एडमिशन बगड़ हो गया। बगड़ में आने के बाद में मेरे अंदर से एक नई लालसा जागी कि आपा अभी तक अपने गांव में तो कुछ ही को नहीं करो, तो मैं सोची कि आपा ने भी कुछ करना चाहिए। यानी कि थे टीचर कितनी साल रहा, कितने साल थे थारी सेवा दी? मैं पहला नियुक्ति मेरी 11 मई 1989 में हुई। अच्छा। झुंझुनू जिला परिषद के माध्यम से। और अब राजनीति में रुचि होने के कारण और मैंने VRS ले लिया और वो 1 मई इसी 2023 को लिया है। और उसका कारण यही था कि मैं राजनीति में आना ही चाह रहा था। मैंने 30 महीने पहले VRS ले लिया है। बात करें तो एक साधारण सो परिवारों निकल की थे, राजनीति के बारे में क्या सोची कि भाई राजनीति आपा करा, इसके पीछे के रीजन रहे? राजनीति का पीछे यो रहो कारण जो मुख्य है वो कि मैं और तो सेवा सारी कर सकूँ
आम जन की सेवा कर सकूँ। जितनी भी जैसे सरकार के आदेश मिले कि जाओ सर्वे कर लाओ, सर्वे कर दियो। जाओ आप पोलियो की दवाई पिलाओ, दवाई भी पिला दी। अब मैं कही कि सरकार को आदेश आयो कि जाओ पशु गणना करो, वो भी कर ली। फिर कहा कि जाओ आप और जनगणना करो, वो भी कर ली। और जब जरूरत पड़ी कि महामारी आपदा आ गई, कोरोना में काम करो, वो भी कर लिया। घर घर गए, डाणी डाणी गए, साथियों के साथ गया, अकेला गया, मोटरसाइकिल पे गया, पैदल गया। लेकिन मन में एक ही चीज़ थी कि मैं जब भी कोई कुआं पे जाऊँ, मैं जब भी कोई के घर आ जाऊँ तो घर की हालत देखूँ, घर की स्थिति देखूँ, तो मेरे मन में एक दर्द पीड़ा उठी कि आपा और काम तो कर सका, लेकिन आपा इनकी आर्थिक हालत ठीक कौन कर सका। मेरे पास इतनी तनख्वाह नहीं है कि मैं अन्य मेरी तनख्वाह दे दूँ। तो मेरे मन में एक ललक जागी, अगर आपा ए जनता को भलो करना चाह तो नौकरी छोड़ दिया और अपनो एक बड़ो त्याग कर दिया और अन लोगों के लिए आप जन सेवा करा। यो मेरी मेन मुख्य मेरा लक्ष्य है कि जनता की सेवा करा। और वो क्या करांगा, अगर जनता में जावांगा और विधायक अगर अपन बन जावांगा तो बजट जो मिलेगा तो ऐसे लोग हैं उनको पूरा कोई पूरी लाभ दूँ, यह मेरी तमन्ना है, मेरी इच्छा है। और मैं उनके लिए ही 2.5 साल पहले चुनाव लड़ने के लिए वीआरएस लिया है, ये मुख्य कारण है। बात करना तो थे बताया है कि भाई गांव गांव डाणी डाणी घर घर ते पहुंचा। समस्या की बात करा तो लोगों का कहते हैं कि समस्या इबा ने देखता था नहीं लग्यो कि भाई आफ्ना ने इक अंदर उतरना चाहिए। मन समस्या यह लगी कि चुनाव में जब लोग आवे तो बहुत शुद्ध सा बन के आवे और लोगों ने ठगन खातिर आवे। अच्छा। यह तो बहुत बड़ा कलाकार जाए और बड़े टाइम पर भोला भाड़ा गाँव का लोग, सीधा साधा लोग उनकी बातें में आके, उनका ऊंचा ऊंचा पद देख करके, उनका झूठा वादा देख करके और खुश हो जाए। और खुश इतना हो जाए है कि वो एमएलए तो मैं ही बन गयो, और यो एमएलए मैं बन गयो तो यो तो सारा काम मेरा भला ही भला करेगा। लेकिन एक किसान हो, वो एक कलेक्टर साहब ने जो चुनाव लड़ने खातिर आयो तो मैंने पूछो, कलेक्टर साहब आप चुनाव लड़ रहे हो न, तो एक बात बताओ, यो एरो क्यों है? अच्छा, एरो क्यों है? एरो क्यों है? जो वो साहब बोलिया, अरे बोलिया भाई तू पढ़ेड़ो कोन्या, एरो कोन्या तो हीरो वह है। अच्छा। फिर वो दूसरो पर्सन दाग दियो गाँव वाले, तो यो कल्टीवेटर क्यों है साहब, वो बता दो। जब बोले यो कल्टीवेटर कौन है, ये तो उल्टी पलटी हुआ है, उल्टी पलटी हुआ है। तो बोले साहब या उल्टी पलटी क्यों है? बोले पलटी हुआ है या? जब वो हंस के बोले बात यह है साहब, ये तो मैं तो थो मेरी जगह सही, वो तो वो हैरो ही है कि जो हैरो है वो खेत हामी बुआई की टाइम में बांध लगावा और कल्टी बाव जैसे बिजाई करा। पर ते शुद्ध न्यू ठीक बोलिया हो कि चुनाव में तो आओ और चुनाव में वोट लेके ते कल्टी को पलटी तामी मार जाओ हो जाके, जनता से पलटी मार दो एकदम जाता ही। और पाछे हीरो को नहीं ठीक बोलो, हीरो तामी जाता ही पाछे हीरो हो जाओ। तो भाई हीरो जाए हैं गाँव में और केवल जनता ने ठगड़ के लिए जाए। मैं भाई स्थिति सारी समझू हूँ, मैं गांव से जुड़ेड़ो हूँ, खेत खलियान से जुड़ेड़ो हूँ। तपती धूप में मैं किसाना ने देखूँ और तब की कब बरसात आओगी, लेकिन बरसात आवे नहीं आवे आँखा मासूम जरूर आ जाए किसान का। ये मैं देखी मेरी आँखें, पशु मरता हुआ भाई मैं नज़दीक से देखा, कोरोना काल भी देखो। लेकिन जो वर्तमान जो भी विधायक हैं जनता के बीच घुन गया। मेरी आत्मा यह कहे कि मैं जनता के बीच में रहूँ और जनता को काम करूँ। क्यों? मैं उनको दुख और दर्द जानूँ हूँ, उनके बीच में रहूँ। इसलिए मेरा एक भाव है कि मैं आऊँ, चुनाव लड़ूँ और जनता ने अगर आशीर्वाद दियो तो उनका काम करूँ और काम तो मैं करता ही रहूँगा। पहली तो सभी वादा करी ही जी, तो बाद में पलट जाए तो नहीं, उसमें वो ही पटते हैं जो उच्च पदों के ऊपर बैठ करके जो जनता के बीच में आवे हैं। वो पहले भी उच्च पदा पे हैं, कोई डायरेक्टर रहे हो, कोई कलेक्टर रहे हो या कोई ज्वाइंट डायरेक्टर रहे हो, वो आते हैं, वो कुछ टाइम के लिए लाभ के लिए आए हैं और जनता के लिए बस वो एक नाटक खेल करके मंच पे आकर के वापिस चले जाते हैं। लेकिन जो आदमी जो व्यक्ति
आम आदमी जो उनके बीच बैठता है, उनके बारे में सोचता और समझता है, वो पलटी नहीं मार सकता, वो पलटी नहीं मार सकता। और यही कांग्रेस पार्टी की खास विशेषता है। अब की बार टिकट वो आदमी ने देगा जो धरातल से जुड़ रहे हैं। आपस में बात करें तो भाई बीजेपी कांग्रेस जी, तो कांग्रेस नहीं थे, क्यों चुनी? कांग्रेस ने मैं न्यू चुनी कि मैं बाल्यकाल से ही, जब से भी मैं वोट पड़ लग गया है, मैं कांग्रेस पार्टी ने जनता की हितैषी और जन कल्याणकारी पार्टी मानूं। और उनकी जो नीतियां हैं, जो रीतियां हैं, वो जन कल्याणकारी हैं और आम जनता की हैं। तो इसलिए कांग्रेस में था नहीं को के कुछ लगा है जो का- कि कांग्रेस को दावेदारी कर रहा है? कांग्रेस को इसलिए लग रहा हूँ कि अब की बार भी और पहले भी जनता के जो है, मैं ये कह रहा हूँ कि 100% कांग्रेस ही रिपीट होगी। और कांग्रेस के जो कार्य हैं, मैं शिविर में जाता हूँ और शिविरों में देखता हूँ तो लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। और वो इसलिए खिले हुए हैं आम आदमी के चेहरे कि उन्हें अपना काम अपने ही गांव में बैठे बैठे हो रहा है। तो इससे अच्छा और क्या? भाजपा ने तो केवल धोखा दिया या उद्योगपतियों के प्रति सोचा, लेकिन आम आदमी के प्रति केवल कांग्रेस सोच रही है और सोच के काम भी करवा रही है और जनता बड़ी खुश है। अगर कांग्रेस पार्टी थाने टिकट दे है जी, तो की तरीकों थे अपने उद्देश्य लेके चलोगा? मेरा भी एक एजेंडा है, मेरी भी एक सोच है नीति कि जितनी भी नीति हैं, जितनी भी कांग्रेस सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको हर व्यक्ति को लाभ दिलाऊं। पहली तो ये है। दूसरी, इस कांग्रेस कार्य का इतना अच्छा होने के बावजूद भी क्षेत्रीय विधायक जी की जो कमियां, जो खामियां रही हैं, मैं उन्हें दूर करूं और दूर कराऊं। और जो कमियां और खामियां हैं जनता के बीच ही गिनाऊं। ऐसा नहीं है उसमें कुछ लिखा छिपी नहीं है। उन्होंने जो भी कुछ किया है, जो कमियां रही हैं, वो मैं खुलेआम बताने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई झिझक नहीं है। और काम ये करूँगा, मैं जन जन का सेवक कहलाऊँगा और हर जन की पीड़ा को मैं विधानसभा में उठाऊँगा और मैं जन जन का सेवक कहलाऊँगा। सुख समृद्धि रहे। मजदूर, किसान, संघ कर्मचारी और सबसे आगे साथ बढ़े मेरे भी क्षेत्र का व्यापारी। और छाया भय मिटाने को हम सब करेंगे तैयारी। ये है मेरी भावना, ये है मेरा उद्देश्य। बात करें तो अगर कांग्रेस पार्टी थान टिकट नहीं दे, टिकट सारी काट ले है, तो भी का बाद में भी के थे प्रेजेंट में सत्ता में रहोगा? मैं आपसे, खुशबू जी, आपका प्रश्न भी अच्छा है, जवाब होना भी चाहिए। आप बड़े हंसमुख हो, बातों बातों में उगलवाई लेते हो कि अब क्या करोगे। ये आपकी खास विशेषता रही है। मैं आपसे ये आग्रह और निवेदन करूँगा कि कोई विद्यार्थी जिसने बहुत कई वर्ष से, 2 वर्ष से, 1 वर्ष से, 6 महीने से जो तैयारी कर रहा है प्रतियोगिता की, और अगर उसकी परीक्षा आ जाती है और सेंटर पर जाने के लिए कोई उसे ये कह दे कि एक साधन आपका मिस हो गया, तो अब आप परीक्षा दोगे, तो मैं उसका उत्तर मैं ही दे रहा हूँ कि वो परीक्षार्थी इतनी मेहनत की है, निसंदेह परीक्षा सेंटर पे जाएगा, परीक्षा में बैठेगा, रिजल्ट कुछ भी रहे, और उसे विश्वास होता है कि रिजल्ट मेरे पक्ष में आ गया, मैंने तैयारी की है। तो हो सकता है कि मेरा रिटायरमेंट मैंने चुनाव के लिए लिया है और जनता चाह रही है, और जनता का मेरे पर विश्वास है कि रामस्वरूप मास्टर है, वो बेदाग है, अच्छा काम करने वाला है, और जनता कहेगी तो चुनाव तो लड़ूंगा, पक्को लड़ूंगा चुनाव, तो ये में कोई दो राय को नहीं। लेकिन कांग्रेस ने भी यो चाहिए कोई बेदाग छवि को आदमी हुआ है, जो सच्चो सिपाही हुआ है और वफादार हुआ है। तो मैं वफादार भी हूँ, सच्चो सिपाही भी हूँ और जुझारू भी हूँ। और कांग्रेस एक मंशा और है कि वो आम आदमी में होना चाहिए। ये तो जो लोग हैं ना कहते हैं, रहने दो यार क्यों दस्तूर निभाते हो, दिल तो मिलता नहीं क्यों हाथ मिलाते हो। तो रहने दो यारो क्यों पार्टी का सत्यानाश करते हो, काम तो करते नहीं क्यों पार्टी को बदनाम करते हो। ये जो अभी हैं, ये वो लोग हैं जो सत्ता में बैठने के लालसा रखते हैं। रहने दो यार क्यों दस्तूर निभाते हो, दिल तो मिलता नहीं क्यों हाथ मिलाते हो। रहने दो यार क्यों पार्टी को बदनाम करते हो, काम तो करते नहीं क्यों जनता का भी दिल बहलाते हो।
और फिर बाद में उसे क्यों धोखा देते हो। इसलिए कांग्रेस पार्टी कह रही नहीं, अब तो ऐसे लोगों से बचो और किसी अच्छे लोग को टिकट दो, उनमें एक मैं भी कैंडिडेट हूँ और ये फैसला जनता करेगी। जनता की जहाँ थे बात करन लाग रहे हो कि जनता चुन रही है थे, जनता के बीच में अभी जहाँ जा रहे हो, तो जनता को थारे लिए थारे प्रति कितनों के भाव है? जनता को रुझान भाव इतो है, भैया कह रहा है अगर मास्टर रामस्वरूप ने टिकट अगर पार्टी दे दे है या मिल गया है तो कोई भी सामने आ जाओ, चुनाव मास्टर रामस्वरूप नहीं हारेगा, किसी भी हालत में नहीं हारेगा। टिकट अगर मास्टर रामस्वरूप को मिलती है और नहीं मिलत तो नहीं मिलेगी तो जनता कहती है फिर हमें बगावत पे उतरना पड़ेगा। और हम कहते हैं कि देखो जनता चाहेगी वो बगावत नहीं, वो केवल अच्छे कार्यकर्ता को चाहती है और वो या चाहोगे मास्टर रामस्वरूप अच्छे कार्यकर्ता तो जनता मेरे साथ आ जाएगी। फैसला जनता का होगा। कभी तो ऊंचा लेवल का अधिकारी हूं तो नहीं मिल के आ गो उच्च अधिकारियों में धरातल में थे खुशबू जी, नेता लोग हो चाहे कोई भी हो। खुशबू जी आप इसीलिए प्रसिद्ध हो जिले में, इंटरव्यू को बोर नहीं होने देते और बात ही पूछ लेते हो। रही बात ये मेरी कि मेरा एक संबंध रहा है वो धरातल से लेकर के शीर्ष नेताओं तक और शीर्ष अधिकारियों से भी रहा है। और वो जो मेरा रहा है, अगर मैं संस्था में काम नहीं करता तो मैं आज प्रदेश लेवल को जो संस्था है अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी संस्था है, उसका मैं प्रदेश संयुक्त सचिव और दूसरी बार बना हूँ, जिसके 72,000 वोट है राजस्थान में। निर्विरोध मुझे बनाते हैं उसके अंदर। तो मुझे में मेरा सामाजिक संगठन और शिक्षक संगठन कुछ देखता है, मेरी योग्यता, मेरे गुण, मेरी मेहनत को देखता है कि मेहनत करने वाला है, जुझारू है, इस उम्र में भी मेहनत करना चाह रहे हैं। जनता की आपस में बात करा तो जनता का भी बीच में थे रह रहे हो तो जनता के लिए के कुछ करवायो है? जनता के लिए मैंने जब शुरुआती दौर में वृद्धावस्था पेंशन आई, मैं खुद कार्यालय में बैठ करके उनके यहाँ पीपीओ निकालता था। वृद्धावस्था पेंशन जब शुरुआत हुई तो मैं सूरजगढ़ ब्लॉक में बैठ करके खुद पेंशन के पीपीओ झुंझुनू जा करके जारी करवा के लाता था और यानी फार्म भर के ले जाता और ट्रेजरी से पास कराता। जितना भी कांग्रेस सरकार के या अन्य सरकार का जो भी विकास कार्य हुआ, मैं मंचों पे जा करके जनता की सहायता करता। मेरा काम था एमटी का और आरपी, ये दोनों ही ब्लॉक स्तर की और जिला स्तर के पद हैं। मास्टर ऑफ ट्रेनर था, रिसोर्स पर्सन था, प्रशिक्षण देता था। मेरा सीधा सीधा संबंध आम जनता से जुड़ा हुआ था। मेरे कन कोई भी आके मास्टर जी यो काम छोड़ो मारो यो काम करो, तो मैं मेरो काम छोड़ के उनको काम करता हूँ, पहले भी करता और आज भी कर रहा हूँ। कुमार विश्वास की 2 पंक्तियाँ हैं, हवा का काम है चलना और दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। मैं जीतने पे भी काम करूँगा तो वह हारने पे भी करूँगा। ये जनता की बात है। जनता जिताएगी तो भी खुशी है, हराएगी तो भी खुशी है। क्यों? मैंने जनता को सिवाय सेवा की दिया ही क्या जो मुझे ज़्यादा दुख होगा। तो पिलानी की जनता थान खूब सारी देख रही है, तो पिलानी की जनता ने देखे कुछ करना। जनता ने यो मेरो मैसेज है कि अगर आपको जन जन का सेवक चाहिए तो मास्टर रामस्वरूप आपके लिए तैयार है। आप पिलानी विधानसभा बढ़ेगी तो मास्टर रामस्वरूप का भी कद बढ़ेगा। आप बढ़ोगे तो देश भी बढ़ेगा। वृक्षों को बढ़ने दो, पक्षियों को उड़ने दो, बच्चों को पढ़ने दो और मास्टर रामस्वरूप को भी आगे बढ़ने दो, लेकिन वो आपके सहयोग के बिना नहीं है। अगर मैं ये मैसेज देना, मेरी तरफ से निवेदन करना और अपील चाहूँगा, अगर आप मुझे मौका दोगे, अगर आप मास्टर रामस्वरूप को स्वीकार करते और आशीर्वाद दोगे तो आपकी हर खुशी में मास्टर रामस्वरूप की खुशी होगी। अभी जब आप बात करें तो फिलहाल मैं विधायक जी ही, मैं भी कांग्रेस पार्टी से ही, ते भी कांग्रेस पार्टी में ही हो, जी दावेदारी कर रहे हो, तो धन के कुछ लाग रहे है? जनता को प्यार मिलो, जनता को विश्वास मिलो और जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वर्तमान विधायक श्रीमान चंदेलिया जी को जीत हासिल करवाई, एमएलए बनाया। उनकी बहुत बड़ी आशाएं थी, उनकी आशाएं धूमिल हो गई। कैसे? मैं ये कहना चाहूँ कि भाई ये कहे हैं कि मैं विकास का काम बहुत सारा करवाया है, स्कूल खुलाया है, सड़क बनवाई हैं,
मैंने अस्पताल करवाए हैं, ये करवाए। मैं कह रहा हूँ कि इधर तो हमारे श्रवण कुमार जी हैं, वो तो जीते हुए सूरजगढ़ विधानसभा में कोने तो भी करवा रहा है ये काम, तो बतारेड़ा भी करवा रहा है ये काम, तो झुंझुनू में भी हो रहा है, ये तो दूसरी जगह भी हो रहे हैं। एक फर्क जो आयो, सबसे बड़ी जो समस्या आई, मैं विधानसभा पिलाने की समस्या की बात करूं, एक तो पानी की किल्लत। या मैं बोलने वाली भी थे, खुद ही बोल दो पर। चलो चलो ठीक है, ठीक। नहीं बोलो बोलो। फिर भी पानी की किल्लत, और पानी की इतनी बड़ी किल्लत, चाहे वो शहर चिड़ाव हो, चाहे वो शहर पिलानी हो, और चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो। अरे जहाँ पानी की आपने कीमत इतनी है, रहीम जी ने कहा था, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, और पानी गई न उबरे मोती मानुष सोन। जिस घर में पानी को न्या, वो घर की इज्जत के बच्चा है। और सबसे ज़्यादा चिंता पानी की हो है। कोई आदमी अपना घर आके ये कहे पानी लिया, और मैं कहूँ जी पानी तो कन्या और बताओ तो वो के बताओ के लिया है, आग लोग कभी पानी को नहीं, पानी को मतलब चाहे वो मोती है। तो विधायक जी से मैं ये सादर निवेदन और अपील करना चाहता हूँ कि आप पानी की कोई आइए कि व्यवस्था करो, अल्टरनेट कोई आप निकालो, अमूल्य हो, आपके पास बजट आता है। अब मैं कह रहा है कि कुंभाराम लिफ्ट परियोजना को पानी की स्वीकृति दिला दी, बस स्वीकृति ने टैंक के पानी पीवे, स्वीकृति तो केवल 1 साल में पूरी होगी कि 2 साल में आओगे पानी, जनता ने पानी आज चाहिए। आदरणीय विधायक जी की कांग्रेसी हैं, विचारधारा कांग्रेसी होगी, पर उनका व्यवहार जो है ना, बोली है वो कांग्रेसी को नहीं। वो कांग्रेसी उनकी जो बोली इतनी अक्खड़ बना ली, क्या बोलते हैं इतना, मैं कहता हूँ श्रीमान जी में इतना अहंकार है, श्रीमान जी में इतना अहंकार है। मैं कहता हूँ श्रीमान, ये तो जनता का दरबार है, ये तो जनता का दरबार है, फैसला ये जनता ही सुनाएगी, जिसे चाहे उसे टिकट दिलाएगी, और जिसे नहीं चाहे उसे घर वापस भी जाएगी। और अब की बार जो टिकट कांग्रेस है वो आपके घर में ही भिजवाएगी, ये मैं कहता हूँ और जनता कहती है। पिलानी विधानसभा में आज इतना भय व्याप्त हो गया है, रात को लोगों को नींद नहीं आती है। वो कहते हैं सपना में जाके कहते, बोले चोर तो नहीं आ गया, ब्याह में जावा कि नहीं जावा, बोले 2 घंटा बाद में तो घर साफ। तो क्या प्रशासन की विधायक जी कोई ड्यूटी नहीं बनती है क्या कि जनता के पास उसके घर खुद जा, वह लोग खुद चलने, साहब हमारे चोरी होगी, साहब हमारे चोरी होगी, बोले देखांगा, तो आज सामना ने देखोगा विधायक जी, चोरा ने देखोगा, बल्कि देखांगा, पर उनका समझ में को नहीं आवा, ये ताने देखेंगा एक चोरा ने देखेंगा। दूसरा भय, कर्मचारियाँ बहुत ज़्यादा भय हो गया, कर्मचारी इतना रात ने नींद उनकी भी गई। आदरणीय चंदेलिया जी कहे हैं, मैं तो आउट ऑफ असेंबली को कोई कर्मचारी मेरे क्षेत्र में को नहीं रखूँ। खुशबू जी, जब वो अपना क्षेत्र में अगर इसको अपने कर्मचारी को नहीं रखते हैं, तो फिर यहाँ के जो झुंझुनू जिला का कर्मचारियों ने दूसरा जिला का क्यों रखेंगे, तो वह कर्मचारी कट्ठे जा को जवाब ये खुद सूत्र खुद ही लगाए हैं विधायक जी कि मैं मेरा क्षेत्र में आउट ऑफ असेंबली का मैं करनी कौन दी नौकरी जाते बन पे खूब आरोप प्रत्यारोप करने लाग रहा हो, तो थे भी कांग्रेस अभी कांग्रेस, तो थाने एक पार्टी लगाव है या जनताओं है या के थारे का एजेंडा ही दे? पार्टी को से भी लगाव है, जनता से भी लगाव है, जिसे लगे जनता प्यारी, इसीलिए राम स्वरूप कर रहा है चुनाव की तैयारी। और अगर बीजेपी पार्टी थाने मौका दे तो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे पार्टी भी प्यारी है, उसकी नीतियाँ भी प्यारी हैं। मैं कांग्रेस की नीतियों की बात आलोचना नहीं कर रहा। कांग्रेस सरकार तो बहुत काम कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी तो इतनी जन नीतियाँ चला रखी हैं। ये इनकी आदरणीय विधायक जी उसका पूरा लाभ जनता को नहीं दे रहे हैं। तीसरा मैं ये कहना चाहूँगा, आदरणीय विधायक जी है ना, उनकी कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा अंतर है। बोलने कुछ है, करे कुछ ही हैं। और मैं बिना आधार के कोई बात को नहीं करूँ। एक पूरा स्कूल है फरट, गामाड़ा इकट्ठा करके प्रबंध करके कि विधायक जी को स्वागत करा, विधायक जी ने बुलाया
और विधायक जी बुलाने के बाद में गाँव आना एक अपेक्षा रखी, साहब नई स्कूल करमोनन तो और ये बच्चा ने देख लो बैठने जगह को नहीं, तो बोले मेरी तरफ से 8 लाख रुपया कोटा से। वो पिछला वित्तीय वर्ष की बात है, आज तक 1 रुपये को नहीं आया। तो झूठो कौन है? गांव झूठो कि विधायक जी झूठो? ये तो उदाहरण है, जांच करा लो। और मुख्यमंत्री जी ने लेके तारीखे विचारधारा है। मुख्यमंत्री जी बेदाग साफ छवि के व्यक्तित्व के धनी हैं और वो सब देख भी रहे हैं। और मैं आपसे निवेदन करूं, हमारे जो चंदेलिया जी हैं, पिछला वित्तीय वर्ष जो आई थी एक सूची बजट की, उनमें जो 20 कैंडिडेट्स आते हैं ना कम खर्च करने वाले, उनमें इनका नाम था। ये बजट ही अपना खर्च नहीं कर पा रहे। देखा तो कांग्रेस पार्टी में भी फिलहाल थान भी पता है कि कुछ चल रहे है, तो बी के बारे में जनता ने कुछ कहना चाहूँगा। मैं तो यह कहना चाहूँ, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो छटकाए, और टूटे से फिर ना मिले, मिले तो गांठ ही पड़ी जाए। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जनता से आप अपना और कार्यकर्ताओं से मन नहीं तोड़ें। अगर कार्यकर्ताओं का मन टूटता है तो पार्टी को भी धक्का लगता है। हमें इसको जोड़ के रखना है। और ये बातें थी, ये कांग्रेस सरकार की नहीं, ये तो क्षेत्रीय विधायक जी की थी, जो व्यक्तिगत दृष्टिकोण है उनकी सोच। तो सीधा टारगेट जड़े तक मैं देख पा रही हूँ क्षेत्रीय विधायक जी नहीं करने लाग रहे हो, क्या तारी कोई बड़ी है कि दुश्मनी? दुश्मनी नहीं, इसलिए कि वो वर्तमान में विधायक हैं, तो बात तो उनकी ही करांगा। अब मान लो जो वर्तमान में विधायक न तो कोई बने है या कोई 10 साल पहले बन गयो, हमेशा बात तो आमने सामने जो होता है ना उसी की होती है। दूसरा की बात ये करा, और भी दावेदार आ रहा है, और दावेदार ऐसा ही आ रहा जो केवल उच्च पदा को सारो ले गया है। कोई डायरेक्टर है, कोई ज्वाइंट डायरेक्टर है, कोई मिनिस्टर को बेटो है, वो पद लेके आ रहा है। आपको काम को नहीं बता रहा कि मैं क्या करूँ जनता को। भाई ये के सोच कर रहा है, वो कह रहा है आए मेरी संपट पाठ मैं तन चाटू तू मन चाट, आए मेरी संपट पाठ मैं तन चाटू तू मन चाट। यानी राज ने ऊपर तो आपा चट्याया, चलो जनता वो चट्टा पदा तो चट्या सारा ने, अब ताना और चट्टा। मिनिस्टर को बेटो का है, कोई भी है पिलानी विधानसभा में, मेरा बाप तो पहले, अब मैं रहूँगा, और मैं न रहूँ तो मेरे रिश्तेदार आ जाओ, और आ जाओ पिलानी से बन रहा हमी। तीसरा नहीं को न्याण दिया जो आम जनता में, मैं तीसरो। और मेरे लिए तो काम करे वो धन्य, लेकिन काम ही को नहीं कर रहा तो जनता करी है। बात तो मैं आरोप थोड़ी लगा रही हूँ, जनता लगाया है सारा, और टिकट मैं थोड़ी कटवा रही हूँ, जनता कटाओगी टिकट। थोड़ी देर पहले जहाँ थे समस्या की बात करा तो कुछ समस्या तो मैं बता दूंगी। पानी की समस्या, गंदगी, कुछ कुछ समस्याएं की मैं नॉर्मल समस्याएं बाको पर काम को नहीं होने लग रही हूँ। मेरी पहले भी थी, आज भी सोच है, और मैंने पहले भी निवेदन कराया आपसे किया है कि मैं ढाणिया में बैठ के काम करियो है, कुआ पर बैठिए काम करियो है, खेत खलियान में बैठिए काम करियो। ये समस्याओं को मैं चौपालों में बैठिए समाधान निकाल लूँगा। भाई भाई में जो आज बैर जो बढ़ रहा है, थाना तहसील जो बढ़ रही है, वो हम लोग थाना तहसील की बजाय घर में बैठ के सल्टास का हर सुरजास का हर में काफ़ी फैसला करवाए भी। अण की सोच यह है काम कराना तो जयपुर आ जियो, और जयपुर आ जा तो न्यू कह दे फलाना से मिल लो जाके, फलाना से क्यों मिल ले, बला लियो तो तार से मिल लिया ना, काम तो हम ही करो, पर भाई सारो करे हैं फलाना से मिल ले। फलाना से मिलने को मतलब कुछ और निकले। मास्टर रामस्वरूप बेदाग है, कोई भ्रष्टाचारी का नहीं है, नौकरी करी है, आज तक कोई भी किसी भी तरह का आज तक मेरे पे कोई नोटिस किसी तरह कार्रवाई को नहीं हुई। जनता ने के कुछ थे संदेश देना चाहोगे? मैं ये देना चाह रहा हूँ जनता ने एक कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, 100 बार फिसलती है, पर मन का विश्वास रघु में भरती है, और मन का विश्वास रघु में भरती है, और आखिर उसकी हार नहीं होती। और जीतने वालों वो लहरों से डरने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं तो लहरों के साथ खेलने वाला हूँ। जनता से अपील ये है कि आप अपना फैसला, जनता का दरबार है, आप जो कहेंगे वही होगा। जनता दरबार में अगर आपका आशीर्वाद मेरे से मिलेगा तो मैं हर वक्त हर समय, चाहे मुझे जीत मिले चाहे हार, लेकिन मैं हर सुख में और हर दुख में आपके साथ खड़ा रहूँगा। वोट तो आप समझदार हैं, जिसे अच्छा लगे
ज़रूर देंगे। पार्टी को भी अगर अच्छा लगूंगा तो मुझे टिकट देंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छो लाग्यो थारो मिलके। लगातार वीडियो के माध्यमों से देखो है कि भाई पिलानी क्षेत्र के अंदर में पहुंचे और राम स्वरूप जी अपने साथ महा जो अभी फिलहाल विधायक की दावेदारी है वह करन लाग रही और बहुत सारी बात अपने बीच में हुई है कि कुछ थारे दिल और दिमाग में चल रहे वो कमेंट जरूर करियो और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा ही जनता तक, झुंझुनू की जनता तक, थाने पिलानी की जनता तक पहुँचाना। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।